नमस्कार दोस्तों, समय भी सुबह का 9 बज गया है और हमारे यहाँ पे शिव महापुराण हो रहा है मृत्युंजय महादेव मंदिर प्रखाल में। तो चलते हैं शिव की कथा सुनने। तो आप लोग भी आइए, ज़रूर मृत्युंजय महादेव के दर्शन करें और शिव की कथा सुनने का आनंद लें। तो चलते हैं शिव कथा सुनने। आगे का वीडियो, भागवत की वीडियो बना के आपको भेजेंगे, ज़रूर देखना। चलते हैं। तो ये है मेरी गाड़ी और गाड़ी में चलते हैं प्रखाल तक। और तो भाई लोगों, पहुंच गया मैं जहाँ पे भागवत हो रहा है शिव महापुराण, और ये है वो जगह। तो यहाँ पे प्रखाल में शिव महापुराण हो रहा है। तो आपको कथा सुनाते हैं, सुनिए, वीडियो में बने रहें। तो यह है प्रखाल का मार्केट और ऊपर है मृत्युंजय महादेव का मंदिर और शिव महापुराण। तो भागवत शुरू होने ही वाला है। तो आपको भागवत की वीडियो बना के, शिव महापुराण की वीडियो बना के दिखा दें। ओम नमः स्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधाने नमः। आपद्रन्धं सहस्रमानवः समीताभाप्रकामधेनवः अपार संसार समुद्रसेतवः पुनः गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। लोकनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं शिवजी कैलाश गौरा के नरमा। शिवजी कैलाश गौरा के नरमा। ध्यान मगन नाना बाण की छेड़
केदार गंगा जमुना अर बूढ़ा केदार बदरी बदरी केदार रजाया गौरा कर गेल बदरी केदार हो बदरी केदार रजाया गौरा कर गेल मगने रंगाना बाढ़ की छेले गौरा कर गेल शिव जी के रास दाना गौरा कर गेल हो गौरा कर बोले हर हर महादेव शंभो। जो साउंड पर है आपसे निवेदन है कल सुबह आ जाए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कि गंगाद्या पुण्य नद्यश्च सप्तपुरियो गया तथा एतत् शिव पुराणस्य समताम यान्ति न क्वचित। एक तरफ संपूर्ण गंगादि नदियां और सप्तपुरियां, यदि उन सब में भी कोई स्नान दान कर ले उससे भी अधिक पुण्य भगवान की कथा सुनने से। तो प्रायः आप लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि कथा की इतनी महिमा क्यों, जबकि कथा सुनना तो सरल है, यात्रा करना कठिन है। अगर विचार कीजिए, हम सोचें कि हम संपूर्ण गंगादि नदियों में स्नान करें और समस्त पुरियों में दर्शन करें तो कितना समय लग जाएगा, न जाने कितना समय बीत जाएगा। और कथा सुनने के लिए क्या करना है, कहीं जाना नहीं, केवल घर से चल करके भगवान की कथा तक पहुंचना है, बैठना है और भगवान शिव के चरित्र का श्रवण करना है। तो कथा सुनना तो सरल काम है, बहुत सरल है, किंतु तो भी कथा का पुण्य शिव पुराण कह रही है, महात्मा कह रहा है, श्री सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों एतत् शिव पुराणस्य समताम यान्ति न क्वचित। कोई साधन कथा की समता भी बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग कथा सुनते हैं, कथा सुनकर क्या होता है, आपने कभी विचार किया है? जीवन में श्रद्धा और प्रेम को जगाने वाली है कथा। आप जब कथा सुनते हो, आपके हृदय में श्रद्धा उमड़ती है, आपके हृदय में भक्ति पुष्ट होती है। और शास्त्र कहते हैं संसार का सबसे बड़ा साधन है भक्ति, भगवान से प्रेम। इसलिए शिव मानस पूजा में भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, बोले जिस व्यक्ति का प्रेम भगवान शिव से है, जिसने यह मान लिया है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, भैया जिस व्यक्ति ने ये मान लिया है कि भगवान शिव हमारी आत्मा है और गिरिजा पार्वती जी हमारी बुद्धि है,
आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरगृहम् पूजाते विषयोगभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यदि यद् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधना। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, बोले आत्मा तुम गिरिजा मती सहचरा। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया है कि भगवान शिव हमारी आत्मा है और पार्वती जी हमारी बुद्धि है, अर्थात जिसने निरंतर, जिसके मन में भगवान शिव निवास कर लिया, जिसके चित्त में प्रतिदिन भगवान शिव का, प्रत्येक समय भगवान शिव का चिंतन होता है, और अन्य करने की आवश्यकता नहीं। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरगृहम् और पूजा ते विषयोग भोग रचना। बहुत ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, बोले वो व्यक्ति जब इधर उधर चल रहा है तो वो चल नहीं रहा है, बल्कि भगवान की परिक्रमा लगा रहा है। अगर वह व्यक्ति सो जाता है तो वो सो नहीं रहा है, निद्रा समाधि स्थिति, समाधि में बैठा हुआ। वह व्यक्ति अगर भोजन करता है तो भोजन नहीं करता, भगवान को खिला रहा है। और ऐसी भक्ति कब आएगी? लेकिन ये होगा कब? जब भगवान शंकर हमारे हृदय में वास करेंगे। और भगवान शिव हमारे हृदय में कैसे वास करेंगे? तो जब भक्ति होगी, जब श्रद्धा होगी, जब प्रेम होगा। और प्रेम कब आएगा? तो प्रेम को प्राप्त करने का संसार में सबसे सहज उपाय यदि कोई है तो वो भगवान शंकर की कथा ही। अच्छा, आप लोगों ने भी चिंतन किया होगा, विचार किया होगा कि जब आप लोग कथा सुनने बैठ जाते हैं, कथा सुनते हैं भाव से, प्रेम से, और जब कथा सुनकर के उठते हैं तो भक्ति बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? बोलो भैया, ये तो संसार का नियम है कि जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। अभी आपके बगल में कोई बैठा हो जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, बहुत बड़ा कोई अच्छा भगवान का भक्त हो, पर आपको पता ना हो तो उसके प्रति प्रेम होगा? या मान लीजिए आपके बगल में कोई आपका खास रिश्तेदार बैठा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे रिश्तेदार हैं, तो प्रेम नहीं होगा। लेकिन कोई बता दे कि भैया ये तो आपके खास रिश्तेदार हैं, और सब पता चल जाए तो प्रेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थात जाने बिनु न होए परतीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता। और ये कथा क्या करती है? भगवान को जनाने का प्रयास करती है, हम भगवान को जान सके इसका प्रयास करती है। इसलिए कथा की बड़ी महिमा है। और ऋषि मुनि तो कहते हैं, जिन सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, उसका जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। इसलिए कथा ही है जो जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पुष्ट कर देती है, स्थापित कर देती है। परमेश्वर
सुभान आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुभान आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुभान आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुभान आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिन्न भिन्न की आवाज करता रहता है और अंदर का जो कीड़ा है उस भिन्न भिन्न की आवाज का चिंतन करता रहता है और चिंतन करते 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 अंदर का कीड़ा भी भिन्न हो जाता है। ये महात्म्य है चिंतन का। आप जिसके बारे में सोचते हो, जिसका चिंतन करते हो, वैसे ही हो जाओ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बोले क्या होता है? भगवान कहते, हे अर्जुन, ध्यायतो विषयान् पुंसः, जो संसार के विषयों का चिंतन करता है। संसार के विषयों का चिंतन अर्थात कोई जो विचार करता रहे कि भैया उसके पास तो इतना सुंदर मकान है, हमारे पास भी होना चाहिए, उसके पास तो इतनी सुंदर गाड़ी है, हमारे पास भी होनी चाहिए, अरे देखो उसके पास ये वस्तु कितनी सुंदर है। अर्थात संसार के विषय भोगों का जो चिंतन करता है, तो चिंतन करते करते फिर इच्छा होती कि हमें भी मिल जाए। भैया होगी कि नहीं? जब आप चिंतन करोगे कि उसके पास इतना सुंदर मकान है, तो हमारे मन में भी इच्छा आएगी कि हम भी बनाए। तो चिंतन से इच्छा बढ़ती, और जब इच्छा होती और इच्छा पूरी नहीं होती तब क्या होता है? फिर चाहते तो हैं कि बड़ा मकान हो, पर नहीं बना रहे, नहीं बना पा रहे, इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो फिर ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो क्रोध आता है, और क्रोध से क्या होता है? तो क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, उसकी स्मृति का नाश हो जाता है। और त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तरल तरंगे, शंभोनि विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी विमले, ममतिरास्तां तव पदकमले, ओ ममतिरास्तां तव पदकमले, ममतिरास्तां तव पदकमले, ममतिरास्तां